जमीनों ले लो, सबसे सस्ता हो गया झारखंड में जमीन और नौकरी। कौन देखेगा इसको? जब एक्ट बनाया, एक्ट को आप लागू नहीं कर पा रहे हो। और आप ही ने कहा था, मैं थोड़े बोला हूँ, एक्ट को अभी तक आपने लागू नहीं किया, कहाँ से यहाँ के लोगों का जमीन बचेगा? अभी लोग बाहर से आ ही रहे हैं और यहाँ नौकरी में निकाल दी है। कहीं भारतवर्ष का कोई भी नागरिक हो यहाँ अगर के नौकरी ले लेगा, फिर आस्था नहीं का बात क्या करते? तुम सरकार में है तब करिए, जो बुझाए वही करिए। तो उन लोगों का कहना था, उनके जो वंशज हैं, कि हम लोगों के लिए एक कोना में थोड़ा सा ज़मीन है, कम से कम एक आदमी के लिए हमको यहाँ पर कोई बनवा दे, या हम लोग बना देंगे, हमको यहाँ परमिशन मिल जाए। बड़ा दुख लगा। और बिरसा भगवान के जन्मभूमि में कई लोग, बड़े बड़े नेता, राजनेता लोग आए, यहाँ तक कि गवर्नर महामहिम का भी वहाँ पदार्पण हुआ था, लेकिन मात्र आश्वासन ही आश्वासन रह गया। आज वहाँ के लोगों को पीने का पानी जो गड्ढे से लोग पानी उठा के पीते हैं, बड़ा दुख लगता है कि आज हम लोग फूलमाला चढ़ाते हैं, लेकिन आज उसके गांव में, उसका जन्मभूमि में जो समस्याएं हैं, देख करके अपने आप में बहुत ग्लानि महसूस होती है। और आज उसी के बदौलत, उसी के आंदोलन के बदौलत, उसके साथ कई लोगों ने अमर प्राणों की आहुति दी है, और उसी के चलते आज यहाँ CNT एक्ट बना। और जस्ट इसी तरह संथाल परगना में अमर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, जो एक परिवार में से आते हैं 6 लोग, एक परिवार में से ये 6 लोग हैं, सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, इन लोगों ने शहादत दी थी। लेकिन इतिहास में उन लोगों को भी कहीं जगह नहीं मिला आज तक। तो आज जो भी सरकारें बनी, ये राज्य अलग होने के बाद, तो इन लोगों के घर गांव में जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधा उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। और उन लोगों के बदौलत जो यहाँ CNT एक्ट और SPT एक्ट बना, ये भी आज खतरे में है, ये भी सुरक्षित नहीं है। और आज इसको दरके पीने का इतना समस्या है, अभी मवेशी मर रहे हैं बिना पानी का। अभी कम से कम हर गांव में नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे गांव हैं कि वहाँ पर जहाँ दलदल जमीन है, जहाँ पानी का स्रोत पहले से रहा है, अभी भी वहाँ पर डोभा नुमा कोड़वा दे और सरकार इसको करे, ताकि वहाँ पर माल मवेशी को पीने के लिए कम से कम पानी मिले। लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है, बोलती है टैंकर से दिया जा रहा है। कितना टैंकर है? कैसे शादी ब्याह संपन्न हो रहा है? कैसे लोग गांव में जी रहे हैं? अभी इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। और अभी जो भी बातें हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये मैंने एकदम जन्मी बात है। और अगर इस पर भी अगर कोई बोले कि लोबिन हमारम बागी है, तो हम बागी हैं। धन्यवाद। वो तो सरकार का काम है ना, नियुक्ति नियमावली बनावे, पहले आस्था नीति तो बनावे। आस्था नीति नहीं बनेगा तो आप किसको डिफाइन करिएगा? क्यों नहीं समझा? अब कौन समझाएगा? जो हम बोल रहे हैं और लोग नहीं बोलेंगे तो मैं उसका जिम्मेवार तो नहीं ना हूँ। आपकी पार्टी कह रही है कि सरकार ने हर संभव काम कर दिया, विधानसभा से पास करके लोकसभा में भेज दिया, बिना वहां के सहमति के ये नहीं हो पाएगा 32, तो उसके बाद सरकार क्या करे? बोले हाथ पे हाथ धर के बैठे। तब हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, तो फिर घोषणा किस बात का? नियुक्ति दे रहे, बच्चों को निकाल रहे। कहाँ निकाला है बताइए ना? यही हाल में जो सुप्रीम कोर्ट से जो जीत के आया, वो तो लड़ाई लड़के जीत करके आया है। और उसमें भी हम नहीं कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम समर्थन बन रहे हैं, हम उसका मैंने सम्मान करते हैं, फिर भी दिए हैं, लेकिन उसमें भी काफी लोग बाहर के हैं। चलिए जो हो गया, लेकिन अभी क्या हो गया?
यहाँ पर स्थानीय नीति बनाने में सरकार को क्या कष्ट हो रहा है। हमने तो कह दिया था पहले भी, ये अगर 32 वाला लेकर के या 60-64 वाला लेकर के इसमें किसी तरह को कोई आप टेक्निकली अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सीधे सीधे करिए कि यहाँ का जो स्थानीय वही है जिसके हाथ में खतियान है। सीधे सीधी बात है, जिसके हाथ में खतियान वही के यहाँ का स्थानीय है, और जिसके हाथ में जमीन है उसी के हाथ में खतियान है। जमीन नहीं रहता तो खतियान नहीं होता। जिसके हाथ में खतियान है वही के यहाँ का स्थानीय है। आप उसको करिए। और ठीक है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उसको 2%, 3%, 4% करिए, या उसको विचार करके अगर थोड़ा बहुत देना हो तो देना हो। लेकिन थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड भी वो भी क्यों? लेकिन फिर भी ये भी हल हो सकता है। ठीक था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, मैं नहीं बोला, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे। लोगों को उम्मीद था, विश्वास था, लेकिन आज लोगों के दिल में जो भरोसा था वो करीब करीब समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर दिन दहाड़े सरकार के आंख के सामने, प्रशासन के नाक के सामने आज यहाँ सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। और ये जीता जाता उदाहरण है। वैसा सीएनटी एक्ट में तो जो अपना खतियानी जमीन है उसके अलावे जो यहाँ पर हड़गड़ी जमीन है, मसना की जमीन है, सरना की जमीन है, भुइंहरी जमीन है, इसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और जीता जाता उसका उदाहरण है कि भुइंहरी जमीन में अभी इतना बड़ा पूजा हॉस्पिटल बना, पल्स हॉस्पिटल। तो अभी आप सारे लोग देख रहे हैं, जो लोग कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जो डिग्री हासिल करके डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको भी पूरा उम्मीद था। और माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर, इनका चुनावी एजेंडे पर लोगों को विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ के नौजवानों को 5 लाख रोजगार हम देंगे 6 महीने के अंदर में। वो भी पानी में फिर गया। अभी यहाँ जितना युवा लोग हैं आंदोलन में उतरे हुए हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, और हमको लगता है कल भी जानकारी है सबको, उन लोगों ने घोषणा कर दिया है कल से 10 और 11 वो लोग झारखंड बंद करेंगे। मजबूर होकर के लोगों को ये भी डिफाइन नहीं हो पाया। और तो और यहाँ पर जो उन्होंने कहा था कि मैं स्थानीय नीति बनाऊंगा, लेकिन स्थानीय नीति आज तक नहीं बन पाया, जिसके चलते अभी लोगों में ये उधेड़-बुन है। जब स्थानीय नीति नहीं बना तो आखिर हम सरकार किसको डिफाइन करती है कि ये यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है? ये थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड के लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़े, भीख मांगना पड़े, ये तो बहुत शर्म की बात है। और ये सारी बात सरकार के चुनावी एजेंडा में था, इसीलिए लोगों को विश्वास था। लेकिन अभी फिर इधर सरकार ने एक सिगुफा छोड़ दिया कि कंपनी में 75% नवयुवकों को नियुक्ति मिलेगी। मैं कहता हूं कि अभी तक जिस दिन से सरकार ने घोषणा किया कि 75% यहाँ के नवयुवकों को कंपनी में रखा जाएगा, तो सरकार उसका लिस्ट जारी करे, किस किस जिला में, किस किस कंपनी में, कहाँ कहाँ के लोग को नियुक्ति मिली है। सरकार उसका सूची जारी करे, तब न पता चले कैसे में सरकार काम कर रही। और एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पैसा एक्ट, जो यहाँ के लोगों के लिए मूल चीज है, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी का जो सबसे जरूरी है, ये आज तक नहीं हुआ।
पैसा एक्ट के बारे में सदन में भी हमने इस बात को रखा बड़ा जोर तरीके से। सदन में भी इसका जवाब सही नहीं मिल पाया। सदन में यही जवाब मिला कि पैसा एक्ट को लागू करने के लिए अभी अधिकारी लोग नियमावली बना रहे हैं, अभी तक नहीं बना। मैं ये राज्य अलग होने के बाद ये 23 साल होने वाला है और अभी तक इसका नियमावली। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली।